एवरीवन, आज 12 नवंबर को हमारे देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस गांधी जी ने 12 नवंबर 1947 जब विभाजन के बाद पहली बार लोगों को संबोधित करना था, उस समय वो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए और उन्होंने लोक सेवा प्रसारण के द्वारा लोगों को संबोधित किया था। 2.5 लाख लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। आकाशवाणी के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया था उनके संबोधन का, उनको सीधा प्रसारित किया गया था आकाशवाणी के माध्यम से। 2.5 लाख लोगों को उन्होंने संबोधित किया, इसलिए उस दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, लोक सेवा प्रसारण दिवस। जो उन्होंने इस प्रसारण जो टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों को सूचित करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों का मनोरंजन करना, यही लोग प्रसारण कहलाता है। जो कि इनके माध्यम से टीवी रेडियो और अन्य तकनीकों के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाना किसी बात के बारे में, किसी कार्य के बारे में, सामाजिक और राजनीतिक के जो कि बड़े वर्ग को संबोधित करना। यूँ नहीं कि एक या दो आदमी को, पूरे समाज को या पूरे बहुत सारे लोगों को संबोधित करना लोक सेवा प्रसारण कहलाता है। गांधी जी ने पहली बार यह प्रसारण किया था चंडीगढ़ से, और उन्होंने 2.5 लाख लोगों को संबोधित किया था। उसी की याद में लोगों को यह दिवस मनाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि रेडियो टीवी के माध्यम से लोग शिक्षित हो सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छी बातें सीख सकते हैं। सीखने वाले गलत बात भी सीख सकते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो जो पूरे वर्ग में सिखाई जाती हैं, पूरे वर्ग मीन्स जो पूरे समाज में बहुत सारे लोगों को सिखाई जाती है, एक या दो इंसान को नहीं, जिसे संसार का, समाज का हर इंसान देख सकता है, वह लोक सेवा प्रसारण कहलाता है। जो सीधा प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी या रेडियो के, जो दूरदर्शन के माध्यम से। शुरू में आकाशवाणी और दूरदर्शन, यही दो वो होते थे चैनल जिसमें लोगों को सूचित किया जाता था। हर जो सूचित करने के लिए जो कोई भी ऐसा कार्य होता था जो पूरी जनता को बताना होता था, वो रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन या आकाशवाणी के माध्यम से ही बताया जाता था। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे और गांधी जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से 2.5 लाख लोगों को संबोधित किया था प्रसारण के माध्यम से, टीवी रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से। आज हम बच्चों को इसी तरह से इसके माध्यम पर एक हिंदी कविता सिखाएंगे ताकि बच्चे बोलना सीखें। बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से गांधी जी ने बड़े रोब से, बड़े प्यार से जो भाषण दिया था, जो बोले थे वो इतना अच्छा, उसी तरह से आप सब भी कोशिश करें। इस तरह से आम बच्चों को आज ये हिंदी कविता बोलने के लिए बोलेंगे, सिखाएंगे उन्हें। अगल बगल में हैं दो कान, अगल बगल में हैं दो कान, बीच में दो आँखें, बीच में दो आँखें, कानों से सुनते हैं हम और आँखों से देखें। बीच में उनके एक नाक है, बीच में उनके एक नाक है, दोनों आँखों के बीच में नाक है। इस तरह बच्चे अपनी नाक को भी टच करेंगे। बीच में उनके एक नाक है, मुंह भी है बस एक, मुंह भी है बस एक, खुशबू सूंघे नाक से और मुंह से बोले नेक, खुशबू सूंघे नाक से और मुंह से बोले नेक। इस तरह हिंदी कविता बच्चों को बोलने के लिए, साथ साथ बोलने के लिए सिखाएंगे, उनसे बुलवाएंगे ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो, बच्चे हिंदी कविता सीख पाएँ। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। आज हम बच्चों को ये कविता याद करने के लिए देंगे, उनके साथ बुलवाएंगे, इस कविता को बोलने की कोशिश करेंगे और बुलवाने की भी कोशिश करेंगे। अगल बगल में हैं दो कान, अगल बगल में हैं दो कान, बीच में दो आँखें, बीच में दो आँखें, कानों से सुनते हैं हम, कानों से सुनते हैं हम और आँखों से देखें, और आँखों से देखें। बीच में एक नाक है, बीच में उनके एक नाक है, मुंह भी है बस एक, मुंह भी है बस एक, खुशबू सूंघे नाक से, खुशबू सूंघे नाक से और मुंह से बोले नेक, और मुंह से बोले नेक।